नमस्कार। YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। हस्तरेखा ज्योतिष के इस कार्यक्रम में जो आज मैंने विषय लिया है वो बृहस्पति पर्वत पर दो चिन्ह के बारे में है, दो निशान के बारे में है। ये दोनों चिन्ह, दोनों निशान जो हैं, एक नक्षत्र चिन्ह है और एक क्रॉस के चिन्ह। नक्षत्र चिन्ह जिन्हें स्टार चिन्ह भी कहते हैं। तो इन दोनों के बनने से जातक पर क्या प्रभाव होते हैं, उनसे क्या लाभ या हानियां होती है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम ये जान लें, यदि ये दोनों रेखाएं, दोनों चिन्ह यदि बृहस्पति पर्वत पर तर्जनी उंगली के नीचे बनती है तो ये व्यक्ति अत्यधिक प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हैं और इनका संबंध विवाह का प्रेम विवाह के रूप में होते हैं। प्रतिभा संपन्न प्रेम विवाह ऐसे कह सकते हैं। तो ये स्टार चिन्ह हथेली पर कहाँ बनते हैं ये मैं आपको बता रहा हूं। ये तर्जनी उंगली, ये बृहस्पति क्षेत्र हुए, यहाँ पर एक स्टार चिन्ह बने और यहाँ पर एक क्रॉस का निशान, इस प्रकार से हथेली पर बनते हैं। कुछ चीजें हाथों पर जब छोटी छोटी रेखाएं बनती है तो उससे व्यक्ति में काफी संपन्नता आती है, जो बेहतर, अगर अच्छे रेखाएं के बारे में बात कर रहा हूं मैं। कुछ रेखाएं नुकसान भी करते हैं, ये जैसे इस प्रकार की रेखाएं, ये अच्छी रेखाओं में गिनती आती है। तो इनके हाथ का और बाकी जो रेखाएं होती है वो स्वतः ही ऐसा समझें कि उनमें जो अपना योगदान देते हैं, जैसे ये प्रतिभा संपन्न होते हैं। लेकिन आप प्रायः देखेंगे ऐसे हाथों में तो इनका सूर्य भी अत्यधिक बलवान होते हैं हाथों। बृहस्पति तो इन रेखाओं के कारण बलवान हो गए। तो जैसे जन्म कुंडली में कहते हैं कि केंद्र में सिर्फ बृहस्पति हो तो बाकी ग्रह अपने आप ठीक हो जाते हैं, उसी प्रकार से हथेली पर भी कुछ विशेष चिन्ह, कुछ विशेष रेखाएं जब हाथों पर प्रकट होती है तो उनके साथ बाकी भी रेखाएं या तो कहें सुधर जाती है या बन जाती है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक चिन्ह से कोई भी इंसान संपूर्ण विकास कर ले। इस बात को आप विशेष ध्यान दीजिए। मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि कभी कभी बहुत हल्की सी रेखाओं को भी लोग अपना देख रहे हैं तो उसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके देखने का प्रयास करते हैं, परंतु उनको वो परिणाम नहीं मिल रहे हैं तो वो उदास हो जाते हैं। तो कभी कभी होता क्या है कि कुछ रेखाएं बन ही रही है, हाथों में तो कुंडली के अनुसार होता नहीं है कि उसका अंश लिखा रहता है, तो हाथों पर जो हल्केपन में रेखाएं बनती है उसे बनना ही समझें आप कि ये बन रही है। तो जब तक वो पूरे तौर पर बन नहीं जाते तब तक दूसरी रेखाएं भी
प्रबल नहीं हो सकती है। तो छोटी छोटी बातों पर हस्तरेखा में विशेष रूप से ध्यान दिया जाता, तभी सटीक भविष्यवाणी या जो रेखाएं हैं उनका फल जातक या व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो ये था एक छोटा सा निर्देश कि आप किस प्रकार से इसको लें, तभी आप सही सही आकलन कर सकते हैं, चाहे खुद के बारे में देखते हो या किसी और के बारे में। तो ये एक था छोटा सा वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।